गिलहरी और कौवे की कहानी आपके जीवन में कर देगी चमत्कार। देर ना करते हुए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। गिलहरी और कौवे की कहानी से आप लोगों का आलस हो जाएगा दूर। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुपर ज्ञान भक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो देर ना करते हुए वीडियो की तरफ गौर करते हैं। पूरी वीडियो अवश्य देखें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री राधे। एक गिलहरी और आलसी कागा की कहानी। इस कहानी को सुनकर के आप भी अपना आलस त्याग देंगे। ये बड़ी ही रोचक कहानी और ज्ञानवर्धक कहानी है। इससे हमें बड़ी अच्छी शिक्षा मिलेगी कि हमें जीवन में आलस नहीं करना चाहिए। आलस क्यों नहीं करना चाहिए, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार एक गिलहरी और एक कागा की दोनों की दोस्ती थी। तो कागा जो था बड़ा ही आलसी था। एक बार कागा और गिलहरी ने दोनों ने मिलकर के सलाह की है कि हम दोनों खेती करेंगे। और जब खेती करने की बारी आई है तो खेत जब सबसे पहले कोई बीज बोया जाता है तो सबसे पहले उस खेत को पानी लगाया जाता है, यानी परेवट बोलते हैं जिसे। और जब उस खेत में पानी लगाने के लिए वो गिलहरी उस कागा के पास में आई, कागा से जवाब दिया, भैया कागा चलो चलकर खेत की परेवट ही कर दें। कागा ने मना कर दिया क्योंकि वो बड़ा आलसी था, लेटा हुआ था। कागा ने मना कर दिया, तुम चलो मैं आता हूँ, आधी रोटी खाता हूँ। इस तरह से जवाब दे दिया कि मैं कोई ज़्यादा नहीं खाता हूँ, बहुत कम खाता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें काम करना है तुम करो। गिलहरी गई, जाकर के खेत की परेवट की है, पानी लगाया है। उसके बाद जब उस खेत में बीज बोने से पहले ओट आ जाती है, जिसे ओट बोलते हैं देहाती भाषा में। तो जब ओट आई है तो फिर गिलहरी बीज बोने के लिए उस कागा के पास पहुंची। कागा से जवाब दिया, भैया कागा परेवट करने के लिए तुम नहीं गए, अब तो चलो खेत में बीज ही बोवा दो। उस कागा ने फिर वही जवाब दिया, तुम चलो मैं आता हूँ, आधी रोटी खाता हूँ। गया, कागा तो वहाँ लेटा रहा आलस में, क्योंकि आलस कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है इंसान को। ध्यान देंगे, जिस समय वो गिलहरी खेत में जाकर के जुताई कराती है, बीज को बो देती है। उसके बाद गिलहरी धीरे धीरे जब खेत रुक गया, पहला पानी लगने की बारी आई है, तो फिर गिलहरी पहुंची है उस कागा के पास। कागा से जवाब दिया, भैया कागा अब तो चलो चल करके उस खेत में पहला पानी लगवा दो। फिर कागा ने वही जवाब दिया, तुम चलो मैं आता हूँ, आधी रोटी खाता हूँ, मतलब तुम चलो मैं खाना खा करके अभी आता हूँ। गिलहरी फिर पहुंच गई खेत में, पानी लगाती है, कागा का इंतजार करती रही, कागा नहीं पहुंचा। और जब कागा नहीं पहुंचा, धीरे धीरे इसी तरह से वो गिलहरी हर कार्य करने के लिए उस कागा के पास में आती है। लेकिन कागा को बहुत बड़ा आलस था, वो आलसी बन चुका था। जब खेती कटने की बारी आई, उस समय जाकर के उस गिलहरी ने कागा से कहा, भैया चलो अब तक तुमने कोई काम नहीं कराया, अब खेत को कटवा ही लो। और जब ये बात कही तो कागा ने फिर से वही जवाब दिया, तुम चलो मैं आता हूँ, आधी रोटी खाता हूँ। फिर गई गिलहरी और जा कर के खेत अकेले ही काट लेती है। यहाँ तक क्रोध में आकर के उस गिलहरी ने मेहनत करके उस सारे खेत का जो अनाज था वो कागा को न दे करके अपने घर पे ही रख लिया। धीरे धीरे एक बार बहुत घनघोर बारिश हो गई। घनघोर बारिश हुई, उस कागा का घर था वो भी उजड़ गया। तो गिलहरी के पास में सब कुछ था, जो अनाज हुआ था सारा का सारा उस गिलहरी के घर पे था। कागा जो था, जब उसका घर उजड़ गया, उसके खाने के लिए कुछ नहीं रहा घर में, यानी वो
आलस्य की वजह से कागा कंगाल बन गया। और जब कंगाल हो जाता है तो अब तो उसी गिलहरी के पास में पहुंचा और गिलहरी से जाकर के जवाब दिया, अरे बहन गिलहरी, मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है, मुझे खाना खिला दो और मेरा घर भी उजड़ गया है, मुझे आप अपने घर में ही बसा लो। उस गिलहरी ने जवाब दिया, भैया शायद तुम मेहनत करते तो घर कितना भी उजड़ जाता, फिर दोबारा से भी बना सकते थे। खाने के लिए अनाज भी नहीं मिट पाता, अनाज नहीं खत्म हो पाता, लेकिन तुमने आलस किया था, मैंने आलस नहीं किया था। यदि मैं भी आलस करती तो शायद मैं भी तुम्हारे जैसी बन जाती, इसलिए मैं आपकी ज़रूर मदद करेंगी, ज़रूर सहायता करेंगी। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि गिलहरी और कागा की दोनों की कहानी अच्छी लगी हो, इस प्रसंग से शिक्षा क्या मिली, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ये कहानी कैसी थी? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।